नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र और गोवा दौरा। 7,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 अक्टूबर को आएंगे रांची। प्रदेश भाजपा की ओर से चलाई जा रही संकल्प यात्रा के समापन समारोह में होंगे शामिल। विमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी को लेकर तैयारियां पूरी। उपायुक्त ने अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करने की अपील की। भारतीय महिला टीम आज मीडिया से होंगी रूबरू। और मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में कमी के संकेत, ठंड में होगी बढ़ोतरी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर जा रहे हैं। वे महाराष्ट्र के अहमदाबाद जिले में स्थित शिरडी के श्री साई मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। श्री मोदी मंदिर में नए दर्शन पंक्ति भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नीलवंडे बांध का जल पूजन के बाद बांध की नहर प्रणाली राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे शिरडी में स्वास्थ्य, रेल, सड़क और तेल तथा गैस जैसे क्षेत्रों से जुड़ी लगभग 7,500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। वहीं वे आज गोवा के मंडगांव स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन भी करेंगे। इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 अक्टूबर को रांची आएंगे। वे प्रदेश भाजपा की ओर से चलाई जा रही संकल्प यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। रांची के विधायक सीपी सिंह ने बताया कि हरमू मैदान में दोपहर बाद 3 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास 31 अक्टूबर को ओडिशा के 26वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश राजभवन में रघुवर दास को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। रघुवर दास 30 अक्टूबर को जमशेदपुर से भुवनेश्वर के लिए रवाना होंगे। वे आज दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल अहमदाबाद के वस्त्रपुर हाट में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री मुंडा ने राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव के महत्व पर जोर दिया और कहा कि वे आदिवासी समुदाय की विभिन्न सांस्कृतिक परंपरा को मनाने और प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि जब लोग ऐसे उत्सवों में शामिल होते हैं तो उन्हें देश की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने का अवसर मिलता है। श्री मुंडा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को स्वीकार किया। श्री मोदी देश के व्यापक लक्ष्यों के साथ आदिवासी संस्कृति को एकीकृत करने के समर्थक रहे हैं। इधर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता अभियान के तीसरे चरण को लेकर कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता के लिए वैज्ञानिक तरीके से काम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान का तीसरा चरण देश भर में स्वच्छता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। इसी क्रम में सूचना प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजीव शंकर आज रांची में स्वच्छता अभियान के तीसरे चरण के तहत आकाशवाणी, दूरदर्शन केंद्र, केंद्रीय संचार ब्यूरो और पत्र सूचना कार्यालय का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान स्वच्छता के विषय पर बातचीत भी करेंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कल सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ रांची में बैठक की। बैठक में मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशन समेत अन्य संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 के जुड़े विषयों को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया। इस दौरान बताया गया कि 27 अक्टूबर से घर घर सर्वेक्षण अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा, जो 9 दिसंबर तक चलेगा। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची में आगामी 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाले एशियन विमेंस हॉकी चैंपियनशिप की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस सिलसिले में रांची में उच्च स्तरीय आयोजन समिति की बैठक हुई।
अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इधर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी को लेकर रांची जिला प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपायुक्त और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बुधवार को संयुक्त रूप से जनता से अपील की है कि झारखंड की अतिथि देवो भव की परंपरा हमेशा रही है, सभी इसका निर्वहन करें। उपायुक्त ने इस चैंपियनशिप में विधि व्यवस्था को लेकर विशेष दिशा निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया है। भारतीय महिला टीम आज मीडिया से रूबरू होंगी और जमशेदपुर स्थित नवल टाटा हॉकी एकेडमी में अब लड़कियों को भी ट्रेनिंग मिलेगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जमशेदपुर शहर में स्थित देश की प्रतिष्ठित हॉकी एकेडमी नवल टाटा हॉकी एकेडमी अब लड़कियों को भी ट्रेनिंग देगी। इसके लिए एकेडमी में अंडर 17 आयु वर्ग की लड़कियों का चयन किया जाएगा। इसके लिए टाटा स्टील प्रबंधन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत ISWP स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से एक और एस्ट्रो टर्फ बिछाया जा रहा है। अगले वर्ष की शुरुआत से एकेडमी में लड़कियों की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। पहले बैच में 25 लड़कियों को शामिल करने की योजना है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। दुमका के उपायुक्त आंजनेयुलु दोड्डे ने नीति आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा और आधारभूत संरचना के लिए निर्धारित मानक जिनमें जिले का प्रदर्शन बेहतर नहीं है, उन मानकों को चिन्हित करते हुए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाए ताकि जिला का प्रदर्शन बेहतर रहे। उपायुक्त ने कक्षा 5 और कक्षा 8 के बाद के अगली कक्षा में नामांकित नहीं हो पाने वाले बच्चों का दाखिला सुनिश्चित करने का निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त अभिजीत सिन्हा आयुक्त सहित जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे। और राज्य में अगले 5 दिनों तक राज्य का मौसम साफ रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। इसके कारण ठंड में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि 26 से 31 अक्टूबर तक अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 16 से 17 डिग्री रहने की संभावना है। इधर चीन के हांगझाऊ में चल रहे एशियाई पैरा गेम्स में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक कुल 65 पदक जीत लिए हैं, जिनमें 15 स्वर्ण, 20 रजत और 30 कांस्य पदक हैं। आज भारतीय खिलाड़ी लॉन बॉल, एथलेटिक्स, तीरंदाजी, निशानेबाजी, बैडमिंटन, शतरंज, साइकिलिंग, पावर लिफ्टिंग और टेबल टेनिस प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखाएंगे। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को 309 रनों के रिकॉर्ड अंतर से हरा दिया। जीत के लिए 400 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए नीदरलैंड्स की टीम 21 ओवर में 90 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले ग्लेन मैक्सवेल और डेविड वार्नर की आतिशी शतकों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट पर 399 रन बनाए। और आज दोपहर 2 बजे बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने 27 अक्टूबर से होने वाली महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर की सुर्खी है, रांची में कल से महिला एशियन हॉकी प्रवेश निःशुल्क। दैनिक जागरण की सुर्खी है, एनसीईआरटी में इंडिया की जगह भारत। हिंदुस्तान ने लिखा है, बच्चे इंडिया नहीं भारत पढ़ेंगे। वहीं दैनिक भास्कर लिखता है, छोटे शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ने की रफ्तार दिल्ली और मुंबई से भी ज्यादा। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, झारखंड की हेमंत सरकार में खेलों को मिल रही है मजबूती। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने एनसीईआरटी किताबों में इंडिया की जगह भारत करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र और गोवा दौरा। 7,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 अक्टूबर को आएंगे रांची। प्रदेश भाजपा की ओर से चलाई जा रही संकल्प यात्रा के समापन समारोह में होंगे शामिल। विमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी को लेकर तैयारियां पूरी। उपायुक्त ने अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करने की अपील की। भारतीय महिला टीम आज मीडिया से होंगी रूबरू। और मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में कमी के संकेत, ठंड में होगी बढ़ोतरी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।